हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम 20 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कृपया लास्ट तक बने रहिए, आज बहुत कुछ है जानने के लिए। लेकिन उससे पहले कल के 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की योजना है? तो ये है छत्तीसगढ़ की योजना। कल हमने इसे ब्रीफली डिस्कस किया था, तो आज सिर्फ आंसर बताऊंगी मैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब हम आज के न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मई को बी दिवस, बी डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और चिड़ियाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये दिन जो है 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानिसा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस जो है 20 मई को मनाया जाता है और ये दिन जो है मधुमक्खी दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। अब बात आई है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1945 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसके और इसके हेड है एंटोनियो गुटरेस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ नामक एक ग्रह की खोज की है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा है सुपर अर्थ नाम का एक ग्रह। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी दोनों समान है। लेकिन नासा का यह कहना है कि इस तरह के सुपर ग्रह होना हमारी गैलेक्सी के लिए आम बात है। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है और करेंसी यहाँ डॉलर चलती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा ने अलीबाबा के संस्थापक हैं, सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा जो है चाइना से बिलोंग करते हैं और सॉफ्ट बैंक के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर जो है जापान के टोक्यो में है और 1981 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1981 में। और अभी इसके संस्थापक और सीईओ हैं मासायोशी सोन। हमारा अगला न्यूज़ है, भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि प्रदान करने के उद्देश्य से डाक कवर जारी किया है। ये है डाक कवर जारी किया है। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर का विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा भारतीय डाक सेवा के बारे में जान लेते हैं। 1854 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1 अप्रैल 1854। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी इसके महानिदेशक हैं अरुंधति घोष इसके महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के फेमस फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुख खेल स्पर्धा बन गया है। कौन? बुंदेसलीगा, जो कि जर्मनी का फुटबॉल लीग है। बुंदेसलीगा का मीनिंग होता है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। इसे दर्शकों के बगैर ही खेला गया है, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता है। अब थोड़ा सा जर्मनी के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो और यहाँ अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, भारतीय नौसेना में
7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी इंडियन नेवी द्वारा समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था और एक मेडागास्कर में वनीला अभियान चलाया गया था और अभी इसके चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह और बाकी फोर्सेस के भी चीफ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत। एयरफोर्स चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ हैं, मतलब कि NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चीफ हैं अनूप कुमार सिंह। CISF मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के चीफ हैं राजेश रंजन और CRPF मतलब कि सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के चीफ हैं हेड हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, AP महेश्वरी भी बोला जाता है इन्हें। SSB के हेड हैं कुमार राजेश चंद्र। ये सभी अभी चुने गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताई हूँ। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र आयोजित किया गया है। इस सत्र के दौरान भारत के प्रतिनिधित्व थे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने कोविड-19 प्रबंधन की ओर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला है। विश्व स्वास्थ्य सभा ये जो है WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। इस सभा का आयोजन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जाता है। अब बात आई है यहाँ पे WHO की, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म है। 7 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल अभी 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और अभी इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहनम और सौम्या स्वामीनाथन जो है डेप्यूटी जनरल हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन की पुत्री है और ये भारतीय मूल की है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। अंकिता रैना और दिविज शरण को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है और ये दोनों जो हैं टेनिस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन और सिग्नेचर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधित्व द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है 2003 में किया गया था और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसके MD और CEO हैं उदय कोटक और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। CYSECK सिक्योरिटी साइबर ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम का शुरुआत किया है। हैक कार्यक्रम ये जो है कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम है, जिसमें 3 कोहॉर्ट्स में 21 स्टार्टअप शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी भारतीय विज्ञान संस्थापक के परिसर में स्थित है, जो इसका सहयोगी संस्थान है, जबकि कर्नाटक टेस्ट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यान्वयन एजेंसी है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी का कार्यक्रम है, याद रखिएगा। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। CM यहाँ BS येदियुरप्पा जी हैं और वजुभाई वाला इसके गवर्नर हैं। मराठी लेखक एवं नाटककार रत्नाकर
मतकारी इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है और ये बेंगलुरु जो है वृषभा नदी के किनारे बसा है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा। हमारा अगला न्यूज़ है, परजीवी कवक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है और नाम है टोग्लोमाइसिस ट्विटेरी इसका नाम रखा गया है। अब ट्विटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2006 में इसका स्थापना हुआ था और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। शिवदास मीना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1972 में किया गया था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसका रेगुलेशन ICC ही कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 जून 1909 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी इसके सीईओ हैं मनु साहनी और चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 न्यूजीलैंड में होगा और ICC वर्ल्ड कप मेंस 2023 इंडिया होस्ट करेगा। मैंने आगामी जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं उनके लिए एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो। वो हमारा लास्ट न्यूज़ था। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का खोज किया गया है? आई होप गाइस मेरा सेशन पसंद आया होगा आपको। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।